बिरंगनिया शहर को वर्षों से जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए जिस भारत नेपाल बाईपास रोड को उम्मीदों का रास्ता बताया जा रहा था, वही बाईपास आज बदइंतजामी और लापरवाही की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि जिस सड़क से ट्रैफिक का दबाव कम होना था, आज उस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सवाल यह है कि करोड़ों की लागत से बन रही इस सड़क में आखिर जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन का दावा, जमीनी हकीकत में बाईपास बेहाल। जाम से राहत का सपना, कीचड़ में तब्दील बाईपास रोड। 22 फीट की मंजूरी, 12 फीट में सिमटा भारत नेपाल बाईपास। शिकायत हुई, जांच हुई, पर कार्रवाई नहीं। एम्बुलेंस भी नहीं चल पाए, ऐसी है बाईपास की हालत। डीएम तक पहुंची शिकायत, फिर भी वहीं संवेदक मैदान में। ना अतिक्रमण हटा, ना खंबे, मानकों की खुलेआम अनदेखी। बैरगनिया की जनता पूछ रही, जिम्मेदार कौन? बिहार में डबल इंजन की सरकार एक तरफ जहां राज्य में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में बहुप्रतीक्षित भारत नेपाल बाईपास रोड इन दिनों बद इंतजामी और लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। जिस सड़क को जाम से राहत का स्थायी समाधान बताया जा रहा था, आज उस पर चलना भी दुर्लभ हो गया है। जगह जगह कीचड़, गड्ढे और दलदल ने हालात को और भयावह बना दिया है। जानकारी के मुताबिक इस बाईपास रोड को नाला सहित 22 फीट चौड़ा बनाने जाने की योजना स्वीकृत थी, लेकिन जमीनी हकीकत में इसे महज 12 फीट चौड़ा ही बनाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में इस सड़क की बदहाली तय मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व सड़क निर्माण में हो रही अनियमितता की शिकायत जिला अधिकारी रिची पांडे से की गई थी। इसके बाद काम पर रोक लगाते हुए जांच का आदेश दिया गया। हालांकि यह जांच केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई और अधिकारियों की मिलीभगत से उसी संवेदक को दोबारा काम सौंप दिया गया। लगभग 3 महीना से ऐसा ही है, ठीक है। और डीएम साहब भी आए, निरीक्षण करके भी चले गए, बट आए गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो रोड है, बाईपास रोड है, नाला का काम जैसे मन वैसे हो रहा है, कहीं पे नीच, कहीं पे ऊंच, कहीं पे अप, कहीं पे डाउन कर दे रहा है। बट हम लोग यही चाहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द इसका अतिक्रमण जो है वो साफ हो जाए और रास्ता क्लियर हो जाए। बीते 1.5 महीने से सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। न तो सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया और न ही बिजली के खंभों को हटाया गया। इन्हीं बाधाओं के बीच सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे निर्धारित चौड़ाई में कटौती हो रही है, जिस कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कीचड़ है, रास्ता इधर से माटी इधर से उधर बिगा हुआ है, कोई व्यवस्थित नहीं है, पूरा कीचड़ भरा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक बैरगनिया की जनता इस बदहाली का दंश झेलती रहेगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? सीतामढ़ी से टीवी 45 के लिए संवाददाता गौतम दुबे की रिपोर्ट। और इस प्राथमिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, ये बदहाली क्यों? करोड़ों की लागत से ये सड़क बन रहा है और सड़क कम, कीचड़ ज्यादा देखने को मिल रही है यहाँ। आखिर ऐसी बदहाली क्यों? आखिर जो संवेदक है वहाँ प्रशासन क्या कर रही है इसको लेकर के? जी बिल्कुल, ये जो सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत नेपाल जो है वो सीमा से जोड़ती है और ये बाईपास सड़क बनाया जा रहा है ताकि लोगों को जो है वो जाम से निजात मिल सके। लेकिन जिस तरह से संवेदक की ये लापरवाही आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिख रही है, जिस तरह से गड्ढा खोद कर जो है वो छोड़ दिया गया है। आप गाड़ी की बात छोड़े तो यहाँ पैदल चलना भी लोगों का मुश्किल है। डीएम ने अनियमितता को लेकर जांच भी रखी थी, लेकिन जांच जो है बस महज खानापूर्ति थी। हालांकि पदाधिकारी के अभी भी मीठे बोल हैं कि जल्द ही जो है इससे निजात मिलेगा, लेकिन आमजन बता रहे हैं कि इससे लोगों को काफी मुश्किल हो रहा है चलने में, लेकिन प्रशासन इसकी सूद नहीं ले रहा है और न ही जो यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी हैं बड़गिनिया नगर परिषद के, वो बिल्कुल जो है मस्तून बने हुए हैं। इसी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल अनिकेत।
लेकिन आखिर इस पर जो जिम्मेदार है उनका क्या कुछ कहना है? क्या कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक बार डीएम के संज्ञान में बात भी गई थी, डीएम ने जांच भी बैठाया था, लेकिन जांच, मैंने पहले भी बताया कि जांच बस एक खानापूर्ति थी सरकारी पदाधिकारियों की। जो जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल चुप है। कह सकते हैं कि बड़ी मिली भगत जो है जिम्मेदार पदाधिकारी गौतम, और हम जो कह सकते हैं साफ तौर पर कि चढ़ावा चढ़ गया होगा, इसलिए बस कागजों पर जांच हुई, फिर उसी संवेदक को दिया गया, चढ़ावा चढ़ जी गया। बिल्कुल 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 आप कह सकते हैं कि ये संवेदक और पदाधिकारियों की ये मिली भगत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बाईपास सड़क को 22 फीट चौड़ा नाला सहित बनाना था, आज वो महज 12 फीट नाला सहित सड़क बन रही है। तो ये बड़ी जो है लापरवाही और मिली भगत कह सकते हैं ये संवेदक और पदाधिकारियों की। जी गौतम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।